2016 में जब से यूपीआई ऑपरेशनलाइज हुआ तब से ही हमारा ट्रांजैक्शन करने का तरीका या पेमेंट करने का तरीका जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो गया। और ना केवल भारत बल्कि भारत को देखकर बहुत सारे देशों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। यूपीआई दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड सेट कर रहा है और अब इसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैव हिट न्यू हाइज इन मई। एनपीसीआई के लेटेस्ट रिपोर्ट में ये रिवील किया गया। आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। डिस्कस करते हैं क्या है डेटा, अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो कितना डिफरेंस यहाँ पर आया है, और यूपीआई के बारे में और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन जो है, इन्होंने एक नया हाई अचीव कर लिया है मई में बाय प्रोसेसिंग 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शंस विच आर वर्थ रुपीज 20.45 ट्रिलियन। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हुई हैं केवल मई महीने में। इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लगता है कि 5% का इंक्रीज देखने को मिला है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में, और देयर इज अ 4% राइज इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू कंपेयर टू अप्रैल। यानी और ज्यादा लोग यूपीआई का जो मोड ऑफ पेमेंट है या जो ट्रांजैक्शन का तरीका है उसको अपना रहे हैं, उसमें ऐड हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। नाउ जो डेटा शेयर किया गया है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग 2023 मई के कंपैरिजन में अगर हम 2024 में यानी पिछले महीने की बात करें तो यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो 49% इंक्रीज देखने को मिला है वॉल्यूम में, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में। वहीं 39% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है वैल्यू। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है पिछले एक साल में। when we talk about UPI, जो मेन नंबर्स हैं ये बेसिकली हाईएस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम सिंस UPI टर्न्ड ऑपरेशनल इन अप्रैल 2016, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। नाउ लास्ट मंथ यूपीआई में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था। इन बिटवीन अ लॉट ऑफ इश्यूज देवर, लाइक पेटीएम को लेकर बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, फोन पे को लेकर, गूगल पे को लेकर, भारत जो पे है उसको प्रमोट करने की बात चल रही, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन शायद देखने को मिला था। जिसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप भी आया जो कि सिर्फ 1% का था, जहाँ पर अप्रैल में 13.3 बिलियन ट्रांजैक्शंस देखने को मिली इन कंपैरिजन टू 13.44 बिलियन विच वर इन मार्च। और टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो भी 0.7% फॉल हुई थी इन कंपैरिजन टू मार्च अप्रैल में विच वॉज 19.64 ट्रिलियन, जबकि मार्च में 19.78 ट्रिलियन थी। तो बहुत माइल्ड सा डिप देखने को मिला था अप्रैल में। बट मे फिगर्स दे शो अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी। वापस से हम कह सकते हैं कि लोग का ट्रांजैक्शन के लिए यूज करना यूपीआई वो देखने को मिल रहा है ना। इसके साथ ही यूपीआई के ट्रांजैक्शंस ने इन बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू दे हैव अचीव्ड न्यू हाइट्स। अगर मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा का टोटल ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो वी हैव सीन 19.64 लाख करोड़, तो काफ़ी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। 5% और 4% का यहाँ राइज देखने को मिला है, जो हम डिस्कस कर भी रहे थे अभी ना। अगर डेली बेसिस की बात करें ट्रांजैक्शंस की मई 2024 में, तो एवरेज डे इन मई देयर वर 453 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन। 450 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस डेली हुई हैं, जिसमें डेली ट्रांजैक्शन वैल्यू की अगर हम बात करें तो इट इज़ एवरेज ऑफ रुपीज़ 65,966 करोड़। डेली एवरेज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं सिर्फ मई महीने की, विच हैज़ फाइनली टोटल अप टू 20.45 लाख करोड़ ना। यहाँ पर दोनों ही एनपीसीआई और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और एडिशनल यूज केसेस फॉर यूपीआई, और अपनी जो रीच है उसको बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। रूरल इकोनॉमी में फिलहाल अभी देखते हैं तो अर्बन इकोनॉमी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूपीआई, दो रूरल में भी शिफ्ट हुआ है, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मई 8 को ही हमारे आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने अपने जो की स्टेक होल्डर्स हैं यूपीआई इकोसिस्टम के, उनके साथ मीटिंग की एंड देयर वाज अ स्ट्रैटेजी डिस्कशन कि कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है यूपीआई की रीच को। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो हम रूरल इकोनॉमी में एक्सटेंड करने की बात करें, वी हैव रीच्ड बियॉन्ड अ कंट्री। हम अपने देश से बाहर निकल चुके हैं, मतलब यूपीआई बाहर देशों में इस्तेमाल होने लगा है। अब पीपल आर कमिंग टू अस, अलग अलग कंट्री से लोग आके दे वांट कि यूपीआई को यूज़ किया जाए वहाँ पर, एंड इट इज़ देयर इन द प्रोसेस। ना जो मीटिंग है इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे फ्रॉम बैंक, जो भी मेजर स्टेक होल्डर्स है, एनपीसीआई,
थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स जो हैं, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड थे जिनके साथ डिस्कशन हुआ। अब इसमें जो स्ट्रैटेजी शेयर की गई हैं स्टेक होल्डर्स के द्वारा, उसमें मेजरली कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई, जैसे कि स्केल अप किया जाए यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को और थोड़ा बेहतर किया जाए, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसको एक्सपैंड किया जाए। यहाँ पे आपको बता दूँ, पिछले कुछ समय पहले ना ये भी डिस्कशन आया था कि थोड़ा सा जो एक तरह से यू गेट योर मनी बैक ना, मनी बैक वाले ऑप्शंस होते हैं, या यू गेट सम पॉइंट्स, इस तरह के सजेशंस भी दिए गए थे यूपीआई को और ज़्यादा लोगों के लिए और एक्सेप्टेबल बनाने के लिए। दो ट्रांजैक्शन नंबर्स आर सेइंग डिफरेंट, कि मतलब लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं और यूपीआई का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अब, लेकिन ये सजेशन भी पहले आए थे। यहाँ पे जो भी चैलेंजेस हैं इकोसिस्टम में उनको एड्रेस किया जाए। उसके अलावा इंटीग्रेटिंग पोटेंशियल यूजर्स इनटू डिजिटल पेमेंट सिस्टम, भाई जो भी हमारे जो रूरल इकोनॉमी में हैं, जो रूरल एरिया में लोग हैं, उनको इनकॉर्पोरेट, उनको लाया जाए या और ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच को बढ़ाया जाए। ये सारे सजेशंस यहाँ पर स्ट्रैटेजी शेयर की गई। नाउ जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो आने वाले समय में इनका कहना ये है कि और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अभी यूपीआई सर्विसेज भारत से बाहर भी चली गई हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ हो रही हैं। जैसे यूपीआई अवेलेबल है ना केवल भारत में, बल्कि सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, नेपाल, यूके, मॉरिशस, श्रीलंका। तो अब क्या है, हम अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ अ यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। तो इस तरह से भी जो ग्रोथ है ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की, वो देखने को मिलेगी, बढ़ेगी नंबर ये। यहाँ पर रिजर्व बैंक और एनपीसीआई का प्लान है कि वो यूपीआई की रीच को 20 कंट्रीज तक एक्सटेंड करना चाहते हैं बाय फाइनेंशियल ईयर 2029। तो प्लान्स काफ़ी बड़े हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई मार्केट शेयर जो है यूपीआई इकोसिस्टम में एज ऑफ अप्रैल किस किस सर्विस प्रोवाइडर का क्या क्या रहा, तो यहाँ पर फ़ोन पे की डोमिनेंस देखने को मिली है विथ 48.87%। इसके अलावा यू कैन सी गूगल पे हियर विथ 37.5%, देन पेटीएम विद 8.3%, थोड़ा डिप देखने को मिला है। एंड बाकी अदर्स इंक्लूडिंग भीम यूपीआई और जो भारत पे हैं, इस तरह के जो और भी यूपीआई हैं, उनका 5.3% यहाँ पर देखने को मिला है। इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर कहें तो अगेन फ़ोन पे का यहाँ पर डोमिनेंस देखने को मिला है विद 51%, देन वी हैव गूगल पे, देन पेटीएम 5% एंड अदर्स 9%। तो थोड़ा स्विच ज़रूर अदर्स में आया है, थोड़ा सा यहाँ पर स्विच देखने को मिला। इट यूज टू बी लेस देन 2% अर्लियर, लेकिन थोड़ा शिफ्ट ज़रूर हुए हैं बाकी जो जैसे अमेजन पे है या इस तरह के जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनमें। इसके अलावा और जो मेजर इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जैसे अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप, वो भी यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग स्पेस में एंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जहाँ पर अडानी ग्रुप जो है वो लाइसेंस लेना चाह रहे हैं टू ऑपरेट ऑन यूपीआई। वहीं जियो फाइनेंशियल ने तो ऑलरेडी अनाउंस ही कर दिया है अपना ऐप कॉल्ड जियो फाइनेंस। तो यहाँ इसमें और बड़े प्लेयर्स भी एंट्री करने वाले हैं। यूपीआई के बारे में जान लेते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये एक रियल टाइम पेमेंट तरीका है भारत का, जो कि अलाउ करता है सीमलेस इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिफरेंट बैंक्स यूजिंग स्मार्टफोन्स। आपको सिर्फ अपना स्मार्टफोन चाहिए और हम सबको पता है यूपीआई कैसे काम करता है। स्मार्टफोन से हम पेमेंट कर सकते हैं, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है ये स्टैंडर्डाइज करता है अक्रॉस बैंक्स। इसका मतलब ये है कि आप इनिशिएट कर सकते हैं बैंक अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एनीवेयर विद अ फ्यू क्लिक्स। इसका मतलब ये है कि आपको यूपीआई मदद करता है कि आप डायरेक्टली पैसा पे कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से टू डिफरेंट मर्चेंट्स, जहाँ से भी आपको भी शॉपिंग कर रहे हैं, किसी को पेमेंट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विदाउट द हैसल ऑफ टाइपिंग योर नेट बैंकिंग पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या आईएफएससी कोड। मतलब ये सब कैरी करने की जरूरत नहीं है। लाइक पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई ऑलवेज कैरी माई फोन विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम। जब मैं थोड़ा बहुत भी आसपास कहीं जा रहे होते हैं कुछ लेने, तो आई डोंट कैरी माई वॉलेट एनी मोर, क्योंकि इट हैज़ मेड लाइफ सो सिंपल। यूपीआई हैज़ मेड लाइफ सो सिंपल। एंड इसको लेकर बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे कि क्या ये सेफ़ है या नहीं। येस, इट इज़ वेरी वेरी सेफ़, और उसको लेकर डिटेल्स भी आई थी जिस पर हमने बात भी की थी पहले। इट इज़ अ सेफ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। और इसके साथ साथ ये कि आपके पास भाई वन टाइम एक तो पिन आता है, आपको पिन आप पता होना चाहिए, यू हैव टू बी केयरफुल विद योर थिंग्स। तो बिल्कुल ठीक है, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा यूपीआई के साथ कैसा रहा है इन दी कॉमेंट सेक्शन। चलो बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स हैव शाइन इन यूपीएससी सीएससी 2023 वंस अगेन, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स हैव क्वालिफाइड जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इस लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईज एडवांटेज, जहां पर आपको डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, जीएस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है, करंट अफेयर्स का कवरेज मिलता है फुल विद मंथली मैगजीन, रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ होते हैं, वन ऑन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग आपको मिलती है। टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस की 40+ से ज़्यादा टेस्ट मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा
अगर आप अपने ड्रीम के और ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो डू अटेम्प्ट आवर बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज़ UIST, जहाँ पर स्कॉलरशिप गिफ्ट जो है वो है फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। 8 जून को सुबह 9:30 बजे से होने वाला है। डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, गो चेक इट आउट और एनरोल कर लीजिए इसके लिए। अभी आप एनरोल कर लीजिए, बिल्कुल डिले मत कीजिए, एन अटेम्प्ट कीजिएगा। अबाउट आवर कोर्सेज, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है। वहीं यूपी में हमारा सेंटर सिविल लाइंस प्रयागराज में है, जहाँ पर ना केवल आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं बल्कि UP PCS की तैयारी भी कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा के साथ विद ग्रेट डिस्काउंट्स। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर्स हैं ये नंबर्स हैं, या फिर आप सेंटर भी विजिट कर सकते हैं सो दैट योर डाउट्स एंड क्वेरीज आर रिजॉल्व। गो चेक आउट द सेंटर्स नाउ एंड enroll for the courses, upcoming courses. That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel so that आपको notifications मिलते रहे हमारे latest updates के. That will be all guys. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.